भजन फिर बीच में सुनाना होगा जब तक के लिए। मुक्त हुए थे तो भगवान श्री राम इधर देते, भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय, बोल साचे दरबार की जय। रावण की बहना शूर्पणखा। राम लक्ष्मण सीता जी के पास आती है और रावण से कहती है कि संसार में, राम से कहती है, संसार में तुम सा सुंदर पुरुष और मुझ सी सुंदर नारी
कहीं देखने को नहीं मिलेगी, विधाता ने बनाई है। लेकिन राम जी सीता जी की तरफ देख कर कहते हैं कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अभी कुंवार है। फिर वो लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण फिर राम जी के पास भेज देते हैं। ऐसे कई बार हो गया तो शूर्पणखा अपने स्वरूप में आ गई कि जो बुगला भगत बना होता है, जो संसार में दिखावे के लिए भगत बना होता है, वो उसको थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो उसका अपना स्वरूप बाहर आ जाता है, जो अंदर का स्वभाव चेंज नहीं होता। तभी तो कहा है कबीर जी ने, गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई सोचे कि मैं संत बन गया, खाली वस्त्र बदलने से संत नहीं बन सकता। जब तक अंदर का ये आत्मा राम चेंज नहीं होगा, अंदर से हम नहीं बदलेंगे, तब तक बाहर के बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने स्वरूप में आ गई और कहने लगी असली समस्या की जड़ यही है जो सीता बैठी, मैं अब इसको ही खत्म कर दूं। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण जी ने आकर के नाक और कान काट करके शूर्पणखा के हाथ में पकड़ा, जा अपने भाई रावण को दे देना और मेरी तरफ से ये चुनौती है। रोती हुई शूर्पणखा खरदूषण के पास गई। खरदूषण भी रावण के दोनों भाई बड़े बलवान, रावण के समान थे। सेना लेकर के आए, राम पर चढ़ाई कर दी। राम ने लक्ष्मण को और सीता जी को कहा कि लक्ष्मण सीता जी को लेकर के इन कंदराओं में चले जाओ, तब तक मैं इनको संभालता हूँ। युद्ध हुआ। भगवान ने अपनी लीला से ऐसा भगवान ने माया की, सबको एक दूसरे में राम दिखाई देने लगे। वो एक दूसरे को ही मार रहे हैं, भगवान तो खड़े होकर के तमाशा देख रहे, एक दूसरे में लड़ करके आपस में मर गए। रोती बिलखती शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण से कहने लगी, तू तो राज के मंद में भूल बैठा है कि तेरी नगरी में क्या हो रहा है तुझे पता ही नहीं, खबर ही नहीं। रावण कहने लगा, पहले ये बता ये नाक और कान कहाँ से कटवा दिया। शूर्पणखा कहने लगी, दो राजकुमार आए हैं तो सन्यासी बाने में, लेकिन हाथ में तीर और कमान है, और साथ में उनके एक बहुत ही सुंदर नार है। रूप रास विधि नार सवारी, रति सत्य कोट तास बलिहारी। तास अनुज काटे श्रुति नासा, सुन तब भागनि करे परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की खान बनाया है, 100 करोड़पति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है, इतनी सुंदर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, ये सुनकर वे मेरी हंसी उड़ाने लगे। तब रावण ने मंत्री के साथ भेजा, जाओ इसको दवाई पट्टी करवाओ। और फिर अकेले में रावण सोचने लगा कि जिसने मेरे खर और दूषण को, जो मुझसे बलशाली हैं, मेरे जैसे बलशाली हैं, उनको मार दिया, वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे किसी सैनिक को मारना किसी आम मनुष्य के बस की बात नहीं है, और खरदूषण तो मेरे समान ही बलशाली है। जरूर वो श्री हरि होंगे, भगवान होंगे। अभी मैं जाता हूँ और उनके चरणों में गिर जाता हूँ और उनकी भक्ति करने लगता हूँ।
फिर मन में आया कि ये शरीर तामस है, तामस शरीर है, इस शरीर से पूजा पाठ नहीं होगी, भगवान की भक्ति नहीं होगी। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाए वैर हट करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भय तरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ही यदि अवतार लिया है, तो ये तापस शरीर है, इससे भक्ति तो नहीं होगी। तो मैं जाए वैर हट करहूँ, तो मैं जा करके जबरदस्ती उनसे वैर करता हूँ। प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ, और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाओ। कोय भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हो नार जीत रण दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, ये तो हम मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि मैं उनके साथ बैर करूं। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में मारकर उनकी स्त्री को हर लाओ। चला अकेल जान चढ़ते वा, बस मारिच सिंधु तट तजेवा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां से चलता, और कहाँ पहुंचा? जहां मारीच जी रहते थे। रावण का मामा था मारीच, वहां पर पहुंचा। और उधर श्री राम जी ने एक जुगत बनाई, जो शिवजी जी कहते हैं कि हे उमा, अब सुनो। श्री राम जी ने जैसी जुगत रची, वो सुंदर कथा भी सुनो। लक्ष्मण गए बने जब, लेन फूल फल कंद। जनक सुतासन बोले वह से, कृपा सुख वृंद सियावर। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, भगवान श्री राम की लीला सुनिए। जब लक्ष्मण ने कंद मूल फल फूल और लेने गए, तो पीछे से राम जी सीता जी को कहते हैं, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश ना करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। कब तक? जब तक मैं रावण को ना मार। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, तो ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में प्रवेश हो। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रच दी। ऐसी ही सीता बनकर के तैयार।
जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। छाया असली सीता अग्नि। जब कहते ना हम कि भगवान जब वापस आए तो अग्नि परीक्षा ली, ये हमारी आपकी सोच हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो छाया मूर्ति थी, उसको वापस असली सीता को लेके आया। तो इसलिए भगवान ने सब लीला की। कुछ लोगों ने इसको बना लिया कि भगवान ने स्त्री की परीक्षा, सीता जी की परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा, जबकि हुआ हकीकत में राम जी कह रहे हैं यहाँ पे देखो, जब हे राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। जैसे ही राम जी ने कहा कि मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, कुछ ये राक्षसों को मारूंगा, तब तक तुम अग्नि में, क्योंकि माया और मायापति कौन है? श्री राम। और सीता जी कौन है? राम की माया, और मायापति श्री राम। लक्ष्मण यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। लक्ष्मण तक भी ये जान नहीं पाए कि भगवान ने जो चरित रचा, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ प्राण 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। उधर राजा रावण स्वार्थ प्राण और नीच रावण वहां गया जहां मारिच था, और उसको सिर नवाकर कहने लगा, नमन नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धन उरग विलाई। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है। मीन आदमी, नीच आदमी, बुरा आदमी अगर वो झुकता भी है तब भी दुखदाई है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, जब भी सांप झुकेगा और जब भी धनुष झुकेगा और बिल्ली भी झुकती है, तो मैं नहीं कह रहा